कुर्सी है क्या? मैं पीपल्स पार्टी वाला हूँ, तो भाई तो हम भी सारे यहाँ पे जो बैठे हैं वो इंसानी हुकूक वाले हैं। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई थी, ये कहा गया था कि आप मेयर की कुर्सी से रिजाइन दें। कराची के अंदर बिलखुसूस जो है डेवलपमेंट के नाम पर जो तबाही बाकायदा एक मनसूबाबंदी के साथ चल रही है। हमने देखा कि ये गुज्जर नाला और रंगी नाला हो, इससे पहले के निलियारी के अंदर हुआ, उसके बाद आपके मलीर के अंदर पूरा एक्सप्रेसवे की वजह से हुआ। शहर के पिछले 60 साल के टेम्परेचर को देखा तो हमें पता चला कि डे टाइम का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है 1.6 डिग्री सेल्सियस इस शहर का। अच्छा, लेकिन नाइट टाइम टेम्परेचर जो है वो जो बढ़ रहा है वो बढ़ा है 2.4 डिग्री सेल्सियस। पूरी दुनिया अब इस वक्त जो है वो अपने कूलिंग एक्शन प्लान बना रही है। हम ये भी समझना चाहते हैं कि कूलिंग एक्शन प्लान क्या है। कहा यह जा रहा है कि 2050 तक 2.3 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेशन होगी। अगर वो सारी की सारी अगर कराची में हो गई तो रिसोर्सेज का क्या हाल होगा, ये हमें अभी से सोचना पड़ेगा। और ना स्टेट सोच रही है इस पे और ना ही हमारी गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। तो हमने ये क्लाइमेट मार्च रखी है इतवार को 21 दिसंबर को। जब आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई बीआरटी कब बनेगी, या गटर का निजाम कब बेहतर होगा, या माहौलियाती निजाम कब बेहतर होगा, तो आपका जवाब आता है कि बाप की सड़क है क्या, या बाप की कुर्सी है क्या? मैं पीपल्स पार्टी वाला हूं, तो भाई तो हम भी सारे यहाँ पे जो बैठे हैं वो इंसानी हुकूक वाले हैं, इंसानियत वाले हैं। जितने यहाँ पे बैठे हैं वो आपको गिनवा दिए, यहाँ पे इंसानियत वाले बैठे हैं। आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आई? आपसे गवर्नेंस के बारे में बात की गई, आपको कहते हुए शर्म नहीं आई? आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई थी, ये कहा गया था कि आप मेयर की कुर्सी से रिजाइन दें। गुड गवर्नेंस का कोई अच्छा ढंग का बंदा होता जो कर रहा होता, बिल्कुल कहता कि हाँ सही है यार, ठीक है, मरहम रखता हूं मैं। कराची के अंदर बिलखुसूस जो है डेवलपमेंट के नाम पर जो तबाही बाकायदा एक मनसूबाबंदी के साथ चल रही है। हमने देखा कि ये गुज्जर नाला और रंगी नाला हो, इससे पहले के निलियारी के अंदर हुआ, उसके बाद आपके मलीर के अंदर पूरा एक्सप्रेसवे की वजह से हुआ। आप ये देखिए, ये प्रोजेक्ट सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि जी मलीर एक्सप्रेसवे पे कौन नहीं जा सकता? वो नहीं जा सकता जो बाइक पर है, ठीक है ना। वर्किंग क्लास आपकी नहीं जा सकती। वर्किंग क्लास को टैक्स किया जा रहा है, वर्किंग क्लास को बिल्कुल खारिज किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, स्पेसेस चालान लगाए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि आप ये देखिए खवातीन के हवाले से कहते हैं कि जी औरत को तहफ़्फ़ुज़ और ये वो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सबसे पहले औरत का घर तबाह कर रहे हैं। आपने घर गिराए, यहाँ पर मस्जिदें गिराई हैं, चर्चेस को गिराया गया, गुज्जर नाला के अंदर मलीर के अंदर मस्जिद गिराई गई। किसी को कुछ पता भी चला? किसी को होश भी नहीं हुआ कि क्या क्या यानी कि घर भी तबाह हो रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर्स तबाह हो रहे हैं। अब वो लाइब्रेरी के पीछे वहां पे पड़ गए। तो तहफ़्फ़ुज़ की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ की बातें हो रही हैं, एक तरफ ये चीज हो रही है, दूसरी तरफ तो आप उस चीज को खत्म कर रहे हैं, और वो भी आप ये वर्किंग क्लास औरतों के साथ कर रहे हैं। तो ये जो यानी कि क्या कहना चाहिए, इनजस्टिस जो है, ये बिल्कुल भी यानी कि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। आज तक आप देखें औरंगी और गुज्जर नाला, अभी भी आप जाकर देखें वहां का क्या हाल है। क्या उन्होंने सफाई करी है? नहीं करी है। क्या उन्होंने बेहतर बनाया? नहीं बनाया है। आप पहले माहौलियात के ऊपर उसका तहफ़्फ़ुज़ रखें। आप मलीर आपकी जो है लंग्स है, मलीर से आपकी जो है सारी काश्तकारी आती है, खाना आता है। जी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ये सारी जो आपकी साम्राज्य ताकतों के, ये आप ले रहे हो, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो? क्या लाहौर में आपको पता है एस्मा कितना है? आपको पता है कि लोग अपना बिल्कुल जो है वो खिड़की को बंद करके रखते हैं, अंदर एयर प्यूरिफायर्स रखें लाख लाख रुपए के। क्या ये सब अफोर्ड कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि हम ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं कि जहां पे हमें एस्मा हो और हम अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर फिरें? तो हमें ये जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जो चीजें हैं वो हमारी अपनी, यानी कि हम अपनी मौत को खुद बुला रहे हैं। हर साल टेम्परेचर पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी शिद्दत बढ़ रही है। अच्छा, हमने एक रिसर्च की जो कि मेट डिपार्टमेंट के डेटा के साथ हमने इस शहर के पिछले 60 साल के टेम्परेचर को देखा तो हमें पता चला कि डे टाइम का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है 1.6 डिग्री सेल्सियस इस शहर का। अच्छा, लेकिन नाइट टाइम टेम्परेचर जो है वो जो बढ़ रहा है वो बढ़ा है 2.4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे लिए हैरानकुन भी था, अलार्मिंग भी था, क्योंकि उमूमी कॉन्सेप्ट ये है कि शहरों में रातें ठंडी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एक कैलेंडर ट्रेंड जो है वो अपोजिट नजर आया कि रातें जो है वो गर्म हो गई। यानी वो जो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट हम सुनते थे वो हमारे ऊपर लागू हो चुका है। जितना हेल्थ केयर सिस्टम हमारा है वो हीट को जो है एज अ कॉज ऑफ डेथ कंसीडर नहीं कर रहा है। जो भी मामलात हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स जो है वो ये रिकॉर्ड करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ जब लिखते हैं तो कार्डियक अरेस्ट लिख दिया वहां पर उन्होंने, ठीक है, रिस्पायरेटरी फेलियर लिख दिया, किडनी फेलियर लिख दिया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि एक्सट्रीम हीट किस तरह ट्रिगर कर रहा है इन बीमारियों को। देखिए, ये बीमारियां पहले से मौजूद है, कार्डियक की बीमारी हो, किडनी हो, अस्थमा हो या रिस्पायरेटरी की चीजें हो। इसके साथ साथ लोग 15-15 साल गुजारा करते थे, यानी बीमारी चल रही होती थी, हमारे जो ओल्ड एज फैमिलीज में लोग होते थे वो गुजारा करते थे। अब क्या हो रहा है कि जी एक
कार्डिक हुआ, उसके साथ हीट का इम्पैक्ट आया, 4-5 साल बाद जो है वो डेथ हो गई। अच्छा, उस डेथ को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उसको कार्डिक में ही हमारा रिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस सिस्टम को बदलने की भी थोड़ी सी जरूरत है। पूरी दुनिया अब इस वक्त जो है वो अपने कूलिंग एक्शन प्लान बना रही है, ठीक है ना, कि किस तरह इस शहर में 9 महीने 10 महीने गर्मी बर्दाश्त करते हैं लोग, वो लोग जिनके पास जो ख्वाब में सोच सकते हैं कि उनके पास एसी होता तो वो इससे बच पाते, ठीक है ना। तो उनके लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है, हम ये भी समझना चाहते हैं कि कूलिंग एक्शन प्लान क्या है। हीट इशू को अभी तक फैक्ट्री के अंदर भी ये कंसीडर नहीं किया गया है कि हीट स्ट्रेस भी कोई चीज़ है, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर, और ये प्रूवन है कि ना 115 जो है फ़ारेनहाइट बढ़ गया है गर्मी। और सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान में, बल्कि ये यूरोप में भी मैं देख कर आई हूँ। इवन अभी हमारी कांग्रेस थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ सब लोग परेशान थे कि किस तरीके से इतना इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो गया कि कभी बारिश हो रही है और कभी एकदम से शदीद गर्मी बढ़ रही है। तो इस सारी चीज़ों को अगर जब तक हम एज अ इमरजेंसी ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें सिचुएशन जो है वो बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। और हमें, मेरा ख्याल से रियासत को और अपनी गवर्नमेंट को ये समझाना पड़ेगा कि उनको सीरियसली चीज़ों को लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हर जगह आप ही बैठे रहो, आपको एक्सपर्ट लेने पड़ेंगे और एक्सपर्ट जो नज़रिया रखते हैं या जो वो बात कहेंगे उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। कहा यह जा रहा है कि 2050 तक 2.3 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेशन होगी। अगर वो सारी की सारी अगर कराची में हो गई तो रिसोर्सेज का क्या हाल होगा, ये हमें अभी से सोचना पड़ेगा। और ना स्टेट सोच रही है इस पे, और ना ही हमारी गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। हमने ये क्लाइमेट मार्च रखी है, हम आप लोगों को सारे तमाम सहाफियों को दावत देंगे कि प्लीज जरा सा आइएगा इस इतवार को 21 दिसंबर को 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक इंशाल्लाह कराची प्रेस क्लब पे हम 5:30 बजे आके इसको कंक्लूड करेंगे। आइए, हमारी आवाज बनिए, आगे बढ़िए।